आता है कि वीर पुरुष केवल एक ही बार मृत्यु का वरण करते हैं और उसके बाद वे हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। उनके नाम और यश को मृत्यु भी मिटा नहीं पाती है। यही वजह है कि हम उन्हें बार बार याद करते हैं और हर बार याद करते हैं। आज जिक्र है उस स्वतंत्रता सेनानी का जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं। आज जिक्र है उस सबसे बड़े जाबाज नेता का जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना के रूप में भी जाना जाता है। आज जिक्र है उस वीर सुभाष चंद्र बोस का जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए उस रास्ते को अपनाया जो कि सबसे अलग और सबसे जुदा था। उनके मन में क्रांति का सूत्रपात छात्र काल में ही हो गया था। वो दिन कॉलेज के थे जब एक अंग्रेजी के टीचर ने हिंदी के छात्रों के खिलाफ नफरत से भरे शब्दों का प्रयोग किया था तो सुभाष चंद्र बोस ने उसे थप्पड़ मार दिया। बस यहीं से उनके विचार क्रांतिकारी बन गए और उनके तेवर बगावती। 23 जनवरी 1897 वो दिन जिस दिन उड़ीसा प्रांत के कटक में क्रांतिकारी विचार से ओत-प्रोत बच्चे ने जन्म लिया। पिता जानकीदास बोस पेशे से एक मशहूर वकील थे। माँ प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मेजदा कहते थे। प्रारंभिक शिक्षा कटक में हासिल करने के बाद वो कोलकाता में उच्च शिक्षा के लिए गए। 1920 में ICS की परीक्षा पास करके उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दे ही दिया था, लेकिन दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला हिलोरे मार रहा था। देश के लिए अटूट प्रेम के चलते उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी नहीं की, जिसके बाद उनका पदार्पण राजनीति की तरफ हुआ। बंगाल के देशभक्त चित्तरंजन दास की प्रेरणा से वो राजनीति में आए। गांधी जी उनके पसंदीदा राजनेता थे, लिहाजा वो उनके साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेकर जेल भी गए। इस बीच 1933 में उन्हें देश निकाला भी दिया गया, लेकिन 1934 में अपनी पिता की मृत्यु होने पर वो भारत आए। उन्होंने 1936 के कांग्रेस के अधिवेशन में भी भाग लिया। इसके बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया, लेकिन अब उनका कांग्रेस में मन नहीं लग रहा था। उन्हें अंग्रेजी हुकूमत चुभती थी। गांधी जी के अहिंसावादी विचार भी उनके क्रांतिकारी विचारों से मेल नहीं खाते थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन पार्टी से उनके वैचारिक मतभेद चक जाहिर थे। नेताजी खुलकर अपनी बात रखने में यकीन रखते थे। यही वजह थी कि उन्होंने कांग्रेस की चरणबद्ध आज़ादी के तरीके का विरोध किया। उस समय के सभी दिग्गज नेताओं के खिलाफ जाकर बोस ने देश को एक साथ आज़ाद कराने की मांग रखी। वो महात्मा गांधी के तौर तरीकों से भी असहमत थे और उन्होंने खुलकर उनका विरोध भी किया। उस वक्त भी गुलाम भारत का ये आजाद फौजी अपनी फौज बनाने के लिए न दिन देख रहा था न रात, लेकिन अहिंसा से स्वराज वापसी का मिलना उन्हें मुश्किल लग रहा था। पर गांधी जी अहिंसा पर जोर दे रहे थे। इस बीच उन्होंने कुछ मुद्दों पर गांधी जी के खिलाफ अपनी असहमति भी जताई थी। हालांकि बापू और नेताजी का एक दूसरे के प्रति आपसी व्यवहार बहुत प्रेम भरा था। यही नहीं, सुभाष चंद्र बोस ही वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। लेकिन कांग्रेस विचारधारा से इतर जाकर उन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दी। ये वक्त था 1939 का। आजादी की धुन से ओत-प्रोत सुभाष यही नहीं रुके। अब वो और आगे बढ़े और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब उनका लक्ष्य था सिर्फ एक, पूर्ण स्वराज, और उनका नारा था जय हिंद। पूर्ण स्वराज का आशय भारतीय संस्कारों से अपलावित राज्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का
मानना था कि भारत से अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करने के लिए सशस्त्र संघर्ष ही एकमात्र रास्ता हो सकता है। अपनी इसी विचारधारा पर वो जीवन भर चलते रहे और उन्होंने एक ऐसी फौज खड़ी की जो दुनिया में किसी भी सेना को टक्कर देने की हिम्मत रखती थी। देश को आजाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस देश में रहकर ही नहीं, अपितु देशों से मदद लेकर अपना स्वराज्य वापस चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने जर्मनी और बाद में पूर्वी एशिया में रहते हुए अपनी अलग सेना बनाई। नेताजी 1921 से लेकर 1941 तक अलग अलग 11 जेलों में भी रहे, लेकिन उनमें देश की आज़ादी की चाह कम नहीं हुई। अब उन्होंने इसी बीच अपनी सेना बनाई, जिसे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया। ये वक्त था 1942 का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान गए। वहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इनकी फौज ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। इस आंदोलन से और लोगों को जोड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन की भी स्थापना की, ताकि वो इसके जरिए से विदेशों में रह रहे भारतीयों को जोड़ सकें और वो सपना हकीकत में बदलें जो उनकी आंखों में पल रहा था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचोको और आयरलैंड ने मान्यता दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दिया। सुभाष उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया, लेकिन जब 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर दोबारा आक्रमण किया तो वो ज़रा भी विचलित नहीं हुए। इस बीच उन्होंने कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से मुक्त भी करा लिया, लेकिन कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया, जो एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। नेताजी द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे ने देश के जवानों की रगों में मातृभूमि का ऐसा प्रेम भर दिया कि उनके लिए अब देश से बढ़कर कुछ भी नहीं था। नेताजी हर हालत में आज़ाद हिंद फौज के साथ भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का ओहदा दिलाने के लिए जी जान एक किए हुए थे और अब आज़ाद हिंद का ये फैसला था कि वो लड़ते हुए दिल्ली पहुंचकर अपने देश की आज़ादी की घोषणा करेंगे या फिर वीर गति को प्राप्त होंगे। कहा जाता है कि जब नेताजी बैंकॉक से टोक्यो जा रहे थे तो मार्ग में विमान में आग लग गई, जिसकी वजह से उनका स्वर्गवास हो गया। पर अनेक लोग यह भी मानते हैं कि विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी, वे इसके बाद भी जीवित थे। उनके जीवन और मृत्यु को लेकर आज भी रहस्य बरकरार है। उनके परिवार के लोगों का आज भी ये मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई। वो उसके बाद रूस में नज़रबंद थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस द अनफॉरगॉटन हीरो के आखिरी दिनों का सच क्या था, कैसे था, क्यों था, किसे उनके बारे में पता था, ये सब आज भी सार्वजनिक नहीं हुआ। मशहूर कवि गोपाल दास व्यास की वो कविता कहती है, बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती है, बांधे न इरादे जाते हैं। वो दृढ़ प्रतिज्ञा सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया। वो पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। वो कहाँ गए, वो कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आजाद फौज से जानी है। आज खास पेशकश में बस इतना ही। विशेष के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।